हेलो एवरीवन, मैं हूं मयूर बारमेड़ा। यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो बनाने का मेन रीजन जो है वो कुछ इस तरह से कि मैं थोड़े दिनों से बिजनेस स्टार्टअप के रिलेटेड वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पेजेस पे थे और जो बिजनेस कोच है, बहुत सारे बिजनेस कोच है, यंग लोगों को जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, कैसे आप सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग आउट ऑफ द यूट्यूब काफी भी वर्कशॉप भी जो है वो लोग जो रनिंग हो है, उन लोगों का वर्कशॉप भी रनिंग है। तो उन लोगों के लिए वीडियो है कि आपने बिजनेस मॉडल्स देख लिए, आपने मार्केटिंग मॉडल्स देख लिए, ये हमारे इंडिया में कुछ जम नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जम रहे हैं? मेरे कुछ पॉइंट्स है, वो अगर आपको सही लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जता दीजिएगा, और कहीं पे भी मेरा पॉइंट्स आपको गलत लगे तो भी मुझे बता दीजिएगा। मेरा सबसे पहला पॉइंट है, सारे बिजनेस गुरु बोल रहे हैं कि अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, क्वालिटी दीजिए, टॉप नॉच प्रोडक्ट दीजिए, प्रीमियम प्रोडक्ट दीजिए, अपने कस्टमर्स को प्रीमियम में फील करवाइए। आप अगर नॉन आईटी फील्ड से है, आपका स्टार्टअप अगर नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करता है, या अगर आप स्टडी करके फैमिली बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, या अगर आपके पास कोई डीलरशिप है, तो मेरी बात आपको ठीक से समझ में आ रही होगी। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपके कितने डीलर्स या आपके कितने कस्टमर्स ने बोला है आपको कि आप इससे अच्छी क्वालिटी ला करके दीजिए, हम इससे अच्छे दाम देंगे। उल्टा हो रहा है, इंडियन मार्केट में अभी उल्टा हो रहा है कि आप सस्ता लाओ, ये तो बहुत महंगा हो गया है, आप सस्ता लाइए और सस्ता लाइए और सस्ता लाइए। एक डीलर कस्टमर से नजदीक होने की आपकी जो कुछ जिम्मेदारी है, कोई रिटेलर हो या सब डीलर हो, उनको मैं खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्वालिटी के दम पे बिजनेस आगे बढ़ाइए। परचेस पावर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परचेस पावर मत बढ़ाइए। आप 20 रुपए की चीज का 30 रुपया मत दीजिए, लेकिन आप डिमांड तो खड़ी कीजिए। नहीं यार, ये प्रोडक्ट आपका मतलब मजा नहीं आ रहा यार, कुछ अच्छा करो, ये और अच्छा करो यार, और अच्छा करो यार। आप डिमांड तो खड़ी कीजिए, आपको परचेस पावर बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कीजिए साहब। मार्केटिंग में और क्वालिटी में आप अपना हेल्दी बिजनेस और हेल्दी डिमांड खड़ी कीजिए, तो ही आपका बिजनेस जो है क्वालिटी की ओर बढ़ेगा। आप मार्जिन कम और मार्जिन कम और मार्जिन कम, 20 वाला आ गया अभी मैं 15 में दूंगा, 15 वाला आ गया अभी मैं 10 में दूंगा। आप कब तक मार्जिन कम करते जाएंगे? कई सारे केस स्टडीज है मेरे साहब, कई सारे केस स्टडीज है जो मार्केटिंग में अच्छी टेक्निक, क्वालिटी, इनोवेशन, इन सब की बजाय मार्जिन के ऊपर धंधा करने लगे, और आप उनका फेलियर्स देख सकोगे। इसके साथ साथ मेरा दूसरा पॉइंट है कि बिजनेस गुरु बोलते हैं कि आप इनोवेशन कीजिए, आप इनोवेशन कीजिए, नई टेक्नोलॉजी लाइए। मेरे दोस्त, कभी आपने देखा है कि जो फॉरेन कंपनीज है वो अपना कितना हिस्सा R&D में लगाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है? हमारे यहां पर एक्सेसिव फंड होता है तो हम लोग बल्क परचेसिंग में लगा देते हैं, स्टॉक में लगा देते हैं। कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई एकाध डाई हमने बना ली कि कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, भले ही खर्चा हो, कोई नया डाई बनाते हैं। नहीं, यहां पर कोई खर्चा नहीं होता। मैं मानता हूं यहां पर डेफिसिट मार्केट है, यहां पर फंड्स की कमी रहती है हमेशा, लेकिन कई सारे इतने बिजनेस है जो कि हमेशा प्रॉफिट में बिजनेस करते हैं। साल के अंत में उनके पास बैलेंस शीट में बहुत सारा प्रॉफिट भी तो होता है, लेकिन वो लोग कभी भी R&D में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। जो चल रहा है वो चलने दीजिए, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। उसका दूसरा रीजन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर कोई भी इनोवेशन आ जाए, यहां पर ना ही पेटेंट की कोई वैल्यू है, ना ही ट्रेडमार्क की कोई वैल्यू है, ना ही ब्रांड की नेम की जो कोई वैल्यू है, ना ही कॉपीराइट की वैल्यू है, कुछ भी नहीं है यहां पर। आप मानोगे नहीं मेरे भाई, यहां पर टाटा के नाम पे क्या क्या बिकता है आपको पता है? मैं नाम भी नहीं ले सकता। यहां पर रिलायंस के नाम पे पाइप बिकती है, रिलायंस के नाम पर इलेक्ट्रिक मोटर बिकती है। आपने कभी देखा है रिलायंस का नाम का मोटर पंप? आपका बिजनेस अगर इलिटरेट लोगों के साथ है, वो बेचारे बोले हैं, आप कोई भी ब्रांड बनाकर उनको मत दे दो। 3 HP का मोटर है, आप 5 HP का लेबल लगा कर दे देते हैं। नाक में गड़बड़, वो वायर लेने आता है, आप कम वायर दे देते हैं।
इस हिसाब से बिजनेस होगा। आप अलग ब्रांड का सहारा लेते हैं, नॉन ब्रांड का सहारा लेते हैं और आपकी अपनी प्रोडक्ट दे देते हैं। कोई बेचारा मेहनत करके कोई नई टेक्नोलॉजी लाता है, नई डिजाइन लाता है जो कि और लोगों को पसंद आती है, आप डायरेक्ट उठा लेते हैं। प्रोडक्ट तो उठ गया मेरे भाई, प्रोडक्ट तो उठ गया, यहां पर मार्केटिंग मॉडल्स भी उठ जाते हैं। एक बंदा अगर रिक्शा में एडवर्टाइजमेंट देता है तो शाम तक पूरे शहर का रिक्शा भरा पड़ा होता है अलग अलग प्रोडक्ट से। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई सक्सेसफुल बिजनेस को और मार्केटिंग मॉडल को अप्लाई मत कीजिए, लेकिन कुछ अपना भी तो सोचिए। प्रोडक्ट किसी का उठा लिया, मार्केटिंग किसी का उठा लिया, डीलरशिप फ्रेंचाइज मॉडल किसी और का उठा लिया और अब बन बैठे। यहीं पर तो कंक्लूजन आता है कि इंडियन मार्केट में हाल में रेन करने का एक ही तरीका है, वो है पैसा। आप जितनी कैपिटल लगाओगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला यहां पर ब्रांड की, इनोवेशन की कोई वैल्यू नहीं है, पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। कई सारे मैं आपको नाम देते देते थक जाऊंगा कि इन लोगों ने इतनी पेटेंट है, लेकिन लोअर लेवल पे जहां पर विलेजर्स है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है। हर कोई अपने अपने नाम पे, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम पे माल देते जाता है। मेरे भाइयों, ये इंडियन मार्केट में क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, ना ही इनोवेशन का कोई वैल्यू रह गया है। कोई मार्केटिंग मॉडल आप नया लाए, कोई वैल्यू नहीं रह गया है। सिर्फ एक बात पे अभी इंडियन मार्केट टिका हुआ है, वो है पैसा। आपको बहुत सारे गिमिक्स दिखाए जाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारा आपको नॉलेज दिया जाता है। रोल्स रॉयस कैसे आगे बढ़ गई, BMW जो है रोल्स रॉयस का जो है वो सब्सिडियरी बन गई, और बहुत सारा कुछ आपको दिखने को मिलता है। लेकिन मेरे भाइयों, आपने कभी ये सोचा है कि इंडियन मार्केट में क्यों नहीं होता है ऐसा? थोड़ी तो डिमांड बढ़ाओ यार, क्वालिटी की डिमांड तो बढ़ाओ। आपको परचेस पावर नहीं बढ़ानी है, आप 20 रुपए के 30 रुपए मत दीजिए, लेकिन 20 रुपए में डिमांड तो खड़ी कीजिए कि मुझे ये अच्छा चाहिए। अरे भाई, कुछ तो अच्छा लेकर के आओ, थोड़ा अच्छा बनाओ, इस प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ। ये तो 20 रुपए के लायक भी नहीं है। और मार्जिन पे धंधा मत कीजिए मेरे भाई। मार्जिन पे ये जो एक ऐसी रेस है जिसमें सिर्फ पेट्रोल खत्म होता है, फिनिश लाइन नहीं आती है इसकी। आप मार्जिन पे धंधा करते हैं, आप अपना भी पतन कर देते हैं, मैन्युफैक्चरर का भी पतन कर देते हैं, कस्टमर का जो है, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन जो है, यूजर सेटिस्फेक्शन जो है, उसका भी पतन कर देते हैं आप। मार्जिन के पीछे मत भागिए और इनोवेशन की रिस्पेक्ट किया कीजिए। अगर कोई बंदा अच्छी प्रोडक्ट लाता है मार्केट में, कोई कंपनी मेहनत करती है, करोड़ों रुपए खर्च करके नई डिजाइन लाती है मार्केट में, या पूरे मूल से कोई भी चीज को जड़ से बदल देती है कोई भी कंपनी, तो उस इनोवेशन का रिस्पेक्ट कीजिए। एटलीस्ट अगर आप प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो उसकी रॉयल्टी है, या फिर उसका पेटेंट का जो चार्ज है, या फिर कंपनी से बात तो कीजिए एटलीस्ट। आज हर कोई कंपनी अपने पाथ ब्रेकिंग इंस्ट्रूमेंट है या पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट के ऊपर रॉयल्टी नहीं लेगी, क्योंकि हम इंडियन कंपनीज को पता है कि उनके कॉपी करने वाले हजारों लोग हैं। यहां पर अच्छी प्रोडक्ट को कॉपी करना ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है स्टार्टअप का। ये अच्छा है, इसके जैसा बना के मार्केट में एंटर करते हैं। बहुत सी यूट्यूब, बहुत से कोचिज, बिजनेस कोचिज ने देखा, मैंने बोला, मतलब वो लोगों ने बोला है, मैंने देखा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि आप कॉपी मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए। कॉपी ही तो करेंगे मेरे भाई, कॉपी ही तो करेंगे, क्योंकि इनोवेशन की तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन में जो भी सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग में, उसकी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि इनोवेशन तो हमने कभी सीखा ही नहीं। हमने तो एक ही चीज सीखी है, 4 पार्टनर ढूंढिए, चारों का 25-25 लाख लगा देते हैं, 1 करोड़ मिल गया। एक डाई है, एक प्रोडक्ट है जो नई नई डेवलप हुई है, उसको उठा लेते हैं, मार्केटिंग चालू कर देते हैं। मार्केटिंग कैसे करेंगे? वो जो प्रोडक्ट हमने उठाई है, वो जहां पर बिकती है, हम वहीं पर जाएंगे और उसको उखाड़ फेंकेंगे। कैसे उखाड़ फेंकेंगे? वो 30% डिस्काउंट देता है, हम 40% देंगे। लॉस का बिजनेस चालू कर देते हैं। और इस तरह से, ना कि खुद तो फेल होने के लिए ही स्टार्ट किया, खुद तो फेल ही होंगे,
और जो बरसों से अपने मेहनत से मार्केट में टिका है उसको भी ले उखाड़ फेंकेंगे आप। मेरे कुछ पॉइंट है, अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको और भी आपको अगर चाहते हैं कि मेरा कोई भी बात मैं यूट्यूब पे डालूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर मेरी कोई भी बात अगर बीच में कहीं पे भी अगर मैं गलत हो गया हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अगर कहीं पे भी हार्श हो गया हूं तो माफ कर दीजिएगा। मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो रियलिटी है कि फॉरेन के बिजनेस मॉडल्स इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकते मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं करता है, ना ही टेक्नोलॉजी की, ना ही इनोवेशन की, ना ही मार्केटिंग मॉडल की, कुछ भी नहीं। कुछ यहाँ कोई सीक्रेसी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। इंडिया में सब ओपन है, सबका भाव ओपन है, सबका टेक्नोलॉजी ओपन है। आपका कोई डाई मेकर भी है तो भी वो आपको, आप बोलेंगे कि ये सिर्फ मेरे लिए प्रोडक्ट डिजाइन करो, फिर भी वो बिक जाता है, फिर भी किसी और के लिए डाल देता है। यहाँ पर सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि परचेस पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सीधी डिमांड तो खड़ी कीजिए और क्वालिटी का कंपटीशन बढ़ा दीजिए। ये अच्छा दे रहा है, मुझे इससे अच्छा देना पड़ेगा, मुझे इससे अच्छा देना पड़ेगा। थोड़ा प्रेशर क्वालिटी के ऊपर बनाइए, सिर्फ प्राइस के ऊपर मत बनाइए। मार्जिन को छोड़ दीजिए। मुझे पता है मार्जिन से ही आपके घर में दाने आएंगे, लेकिन मार्जिन के पीछे इतना मत भागिए कि पूरा का पूरा मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाए। थैंक यू वेरी मच।